आप जाइए, ताकत पैदा करनी होगी, वो एकजुटता पैदा करनी होगी, वो धरना प्रदर्शन पैदा करना होगा। कुछ लोग यहाँ एक्चुअली मैं ये बता दें आपको मैं अध्यक्ष झारखंड प्रदेश माता संघ अनंतनाथ सिंह, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रतन श्रीवास्तव चेयरमैन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे संरक्षक श्री लादूराम शर्मा जी, श्री राधेश्याम जी हमारे महामंत्री, ये लोग हैं। तो ये आयोजन इसलिए हुआ कि ऑल इंडिया ने, अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ ने सरकार से कहा कि जो ईंट भट्ठों पर जीएसटी आपने 600% बढ़ाया है, 240% बढ़ाया है, पूर्वत हमारा लगता था 1%, 5%, उसकी जगह 6 से 12 किया है, इस पर आप संशोधन करिए और विचार करिए। सरकार ने नहीं किया। दूसरा, हमारा रॉ मटेरियल है, हम उपभोक्ता सबसे बड़े थर्मल पावर के बाद उपभोक्ता कोयले के हैं, और हमें जो कोयला सरकार नहीं दे रही है तो हमें बिचौलियों से खरीदना पड़ रहा है, और उन बिचौलियों से जो ट्रेडिंग करते हैं। तो उपभोक्ता को आप कोयला नहीं दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं, और वो हमको तिगुना चौगुना में जा रहे हैं। तो पिछली बार जो कोयला हमारे लोगों को 7,000 8,000 मिला, आज हमको 20,000 24,000 रुपये में मिला। इसलिए हमारे लोगों की पूंजी टूट गई, बड़ी परेशानी में है। और जीएसटी जो है, कोई कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर कौन है? मध्यम वर्गीय लोग हैं जो घरों को, छोटा छोटा घरों को बनाते हैं, वो जीएसटी जानते भी नहीं हैं। जीएसटी हमको अपने से देना पड़ता है। अब आप ये कल्पना कर लें, जब उनको हमको जीएसटी अपने देना होगा तो हमारे लोगों का कोयला का दाम बढ़ गया, मजदूरों का ये बढ़ गया, कोरोना के चलते हम लोग इतना मार खाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार को निश्चित आवेदन दिया, संपर्क किया, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं सुना तो 23 मई को अखिल भारतीय निर्माता संघ ने निर्णय लिया कि हम पूरे देश में ईंटों का उत्पादन बंद कर देंगे। और आज हमारे यहाँ पूरा देश आंदोलित है, चाहे वो जम्मू से कश्मीर कहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार में भी आंदोलन हुआ है, ज़िले ज़िले में, उत्तर प्रदेश पूरा आंदोलित है, पंजाब है, सब जगहों पर ईंटों का उत्पादन बंद है। और उसके बाद अभी सीतारमन जी से एक बात हुई हम लोगों की, उन्होंने आश्वासन दिया है। कोयला मंत्री तो नहीं मिल सके, सचिव से बात हुई है श्री तिवारी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग कह रहे हैं ईंटा भी बिक्री कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ईंटा भी अब हम नहीं बेचेंगे। तो हमारा 12 तारीख से 17 तारीख तक पूर्णतः ईंट का बिक्री बंद कर दिया गया है, पूरे झारखंड में, पूरे देश काम। क्या कहीं ईंट से जुड़े व्यवसायियों का मुद्दा नहीं है, रोजगार का भी मुद्दा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में? रोजगार का भाई, जब हमको बैठक चलाने नहीं देंगे तो प्रभावित कौन होगा? एक चेन बना हुआ है, जब ईंट नहीं बनेगी तो रोजगार वहाँ से प्रभावित होगा। उसके बाद जो ट्रैक्टर है जो ईंट लाते हैं, जो ट्रालियाँ ईंट लाती हैं, जो ट्रकें हैं ईंट लाती हैं, वो बंद हो जाएगी, उनका रोजगार छिनेगा। ये मिशन है, राज मिस्त्री है, तो ये एक पूरा सिस्टम, एक चैन है। एक चीज़ को आप एक चैन कड़ी तोड़ेंगे तो वो टूटती चली जाएगी। सर, क्या प्रमुख वजह हो सकती है सरकार की इतनी उदासीनता रवैया पर? तो सरकार की उदासीनता नहीं है, ये अदूरदर्शिता है। वो अदूरदर्शिता ये है कि आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, मुझे एक बात आप जान लें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं मीडिया के, चाणक्य ने लिखा है, मनुस्मृति में भी है कि राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि उस तरह से लेना चाहिए जैसे सूर्य समुद्र से पानी लेता है, पता नहीं चलता है, कर्षयेत, वो खींचता है, लेकिन उस जल को कहाँ भेजता है? फिर जुलाई में बारिश कराता है। लेकिन देने वाले को तालाब में भी है, नदियों से भी लिया जाता। हम टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, हम टैक्स देने वाले हैं, हम इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, लेकिन हमसे लो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर इतना घाव पैदा कर दो कि हमारे शरीर से खून निकल जाए, हम जिंदा नहीं रहें, ये तो नहीं होगा ना। एक सीमा तक लो। आप सब पत्रकार बंधु लोग हैं, सबके घर बनते होंगे। अब आप बताइए, अगर 1000 ईंटे पे 1000 रुपया टैक्स लग जाए तो कितनी परेशानी आप लोगों को भी होगी, पब्लिक को तो हो रही है।
1000 पे 1000 टैक्स है। सोचिए, ये ऐसी सरकार। और राज्य सरकार तो बोलती है कि नहीं हम तो रोजगार देंगे, रोजगार तो हम लोग दे रहे हैं। वो एक अगर झारखंड में 2400 भट्टा है, 3 लाख मजदूर को हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार है तो अगर 10,000 अपना रोजगार देती है तो तुरंत मीडिया में, पेपर में पूरा वो होता है। और हम लोग जो रोजगार एक भट्टा 200 आदमी को रोजगार देते हैं, 300 आदमी को रोजगार देते हैं, डायरेक्ट एडवांस स्वरूप देखते हैं। उसका मेडिकल सुविधा के साथ हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार को तो मैडम टैक्स फ्री करके हम लोगों को और छूट सब्सिडी देनी चाहिए। से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है जो विकास करते हैं, भवन निर्माण करते हैं। ईंट बनेगी तभी तो होगा भवन निर्माण, तभी डेवलपमेंट होगा ना। राज मिस्त्री जुड़ा हुआ है, हमारा गाड़ी के वर्कर जुड़े हुए हैं। हमारा उद्योग विकास का दर्पण है, ईंट उद्योग विकास का दर्पण है। और GST जो बढ़ी है उसमें, उस कानून में कोई चेक एंड बैलेंस